दोस्तों 60 साल के बुजुर्ग डॉक्टर को अपने ही ड्राइवर की पत्नी से प्यार हो जाता है। प्यार इतना गहरा हो जाता है कि डॉक्टर और नौकरानी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। एक दिन ड्राइवर खुद उनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, तो ड्राइवर प्लान नहीं बनाता है, डॉक्टर साहब खुद ऐसा प्लान बनाते हैं कि जब डॉक्टर साहब के घर का दरवाज़ा पुलिस वाले खोलते हैं तो वो जो पुलिस वाले होते हैं वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले की है। नर्मदापुरम जिले का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके विशेषज्ञ डॉक्टर, हड्डी रोग विशेषज्ञ, उनकी ये कहानी है। डॉक्टर साहब के परिवार में 4 सदस्य, 2 बच्चे और एक पत्नी और खुद डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी की एक नौकरानी, जो यानी कुल मिलाकर 5 सदस्य। लेकिन उनके घर में जो बच्चे हैं वो तो मुंबई में पढ़ाई कर रहे हैं और डॉक्टर साहब और पत्नी यहाँ पर अकेले रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की पत्नी की पहचान डॉक्टर साहब से कहीं ज़्यादा। डॉक्टर साहब की पत्नी का जो व्यापार है, जो व्यवसाय है, वो बुटीक का था। वो बुटीक का धंधा करती थी। तो बुटीक का जब व्यवसाय करती थी तो उनकी जो पहचान है शहर में डॉक्टर साहब से ज़्यादा थी। ऐसे में उनके साथ में एक नौकरानी काम करती थी डॉक्टर साहब की मैडम के साथ में। लेकिन डॉक्टर साहब की जो पत्नी थी उनकी अचानक से तबीयत खराब होती है। उनको मुंबई में ले जाया जाता है, लेकिन उनको बचाया नहीं जाता है। वो बचाया नहीं जा सका उनको। डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन वो बच नहीं पाती हैं और एक्सपायर हो जाती हैं। ऐसे में अब डॉक्टर साहब अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब के जो बच्चे हैं वो तो मुंबई में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी जो नौकरानी थी वो भी डॉक्टर साहब की नहीं थी, वो उनकी वाइफ की थी, यानी मैडम की थी। ऐसे में मैडम का जो व्यवसाय था वो ठप हो जाता है। अब डॉक्टर साहब घर में रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की पत्नी का जो व्यवसाय था वो ठप पड़ा था। तो एक दिन मैडम की जो नौकरानी होती है वो आती है और डॉक्टर साहब के घर पे आती है। वो कहती है कि डॉक्टर साहब, मैडम का जो कारोबार ठप पड़ा हुआ है, आप कहें तो मैं उसको चलाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा काम आता है। मैं मैडम के साथ में रहती थी तो मुझे पूरा काम आता है। तो डॉक्टर साहब खुश हो जाते हैं कि इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको जितनी मदद चाहिए उतनी मदद मैं आपको दूंगा, लेकिन इस व्यवसाय को आप अच्छे से चलाइए। तो डॉक्टर साहब के पत्नी की जो नौकरानी थी वो पूरा काम संभालने लग जाती है और लाखों का व्यवसाय था डॉक्टर साहब की पत्नी का। तो पूरा जो कारोबार था वो अब एक नौकरानी के हाथ में आ जाता है। तो नौकरानी का डॉक्टर साहब के घर में आना जाना अक्सर लगा रहता था। तो डॉक्टर साहब एक दिन मौका देखते हैं और नौकरानी जब घर पे आती है तो वो कहते हैं कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, अब मैं आपको लाइक करने लगा हूँ। वैसे मेरी उम्र 60 साल है, लेकिन आपकी उम्र 28 साल है। आप मेरे दिल में जो था वो मैंने आपको बता दिया है। तो डॉक्टर साहब की जो नौकरानी है कहती है कि कुछ दिन मुझे सोचने का मौका दीजिए, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन डॉक्टर साहब की जो नौकरानी होती है वो दूसरे ही दिन डॉक्टर साहब के पास आ जाती है और कहती है मैं भी आपको लाइक करती हूँ, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी क्योंकि आप शहर के बहुत बड़े डॉक्टर और मैं एक छोटी सी नौकरानी, इसलिए मैं कह नहीं पा रही थी। ऐसे में अब डॉक्टर साहब और नौकरानी का जो संबंध था वो आगे बढ़ जाता है और इनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हो जाती है। दोनों साथ में रहते हैं। डॉक्टर साहब की जो नौकरानी है वो कई बार उनके घर पे भी रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि डॉक्टर साहब और उनकी नौकरानी एक रूम में बंद रहते हैं और डॉक्टर साहब की नौकरानी का जो पति होता है वो किसी काम से उन डॉक्टर साहब के घर पे आ जाता है।
जब डॉक्टर साहब के घर पे आता है तो वो दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाता है तो डॉक्टर साहब और उनकी नौकरानी घर के अंदर रहते हैं। ड्राइवर अंदर अचानक से घर के अंदर घुस जाता है और उनको आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। ऐसे में डॉक्टर साहब और वो नौकरानी उसके पति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता है। काफ़ी समझाने के बाद में वो एक डिमांड करता है कि मैं मान तो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपकी क्या शर्त है बताइए। डॉक्टर साहब से कुछ वो डिमांड करता है हर महीने की, तो डॉक्टर साहब हाँ कर देते हैं। डॉक्टर साहब की लाखों की इनकम थी और उनका बुटीक का कारोबार भी अब तो अच्छे से चलने लगा था। तो डॉक्टर साहब हाँ कर देते हैं कि आप जितना मांगेंगे उतना हम देंगे। लेकिन उस ड्राइवर की जो डिमांड थी वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। नर्मदापुरम जिले की कहानी है ये, और बिल्कुल सच्ची घटना है। तो इस घटना को आप पूरी सुनिएगा, क्योंकि इसमें आगे आगे होता क्या है। ऐसे में जब डिमांड बढ़ती जाती है तो डॉक्टर साहब एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि यार मेरा जो ड्राइवर है वो है नहीं, और तुम्हारा जो हस्बैंड है वो ड्राइवर है, अच्छा तो आप कहो तो मेरे घर पे यहाँ पे भेज दो, और उसको भी पगार मिलेगी जो उसको पेमेंट में अलग से दे रहा हूँ, क्योंकि उनकी नौकरानी पत्नी की तरह उनके साथ में रह रही थी। तो उनकी नौकरानी से ही वो कहते हैं कि आप कहो तो उसको भेज देना। डॉक्टर साहब खुद प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने से पहले डॉक्टर साहब घर में आरी और एसिड का एक ड्रम, यानी बहुत बड़ा ड्रम, उसमें एसिड और कुछ कार्टून, ये सब चीज़ें पहले से ही डॉक्टर साहब लाकर घर में रख लेते हैं। और वो जो ड्राइवर होता है वो ज्वाइन कर लेता है, डॉक्टर साहब की कार चलाता है, और अब कोई रोक टोक नहीं, आराम से घर में आते हैं, आराम से घर में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ड्राइवर की जो डिमांड थी वो और भी दिन पे दिन बढ़ती गई। डॉक्टर साहब मौका तलाश रहे थे कि क्या करना है उस ड्राइवर के साथ। ड्राइवर की एक दिन दाढ़ दर्द करती है, यानी कि उसकी जो दाढ़ है उसमें दर्द होता है, और वो डॉक्टर साहब के घर से ही कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी दाढ़ में दर्द हो रहा है तो मैं हॉस्पिटल होके आता हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि यार मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ और तुम बाहर जाके ट्रीटमेंट करवा रहे हो, यहाँ पे सो जाओ, मैं खुद हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ और दाढ़ का अच्छे से इलाज कर देता हूँ, तो आप सो जाओ, मैं एक इंजेक्शन लगाऊंगा और तुम ठीक हो जाओगे। तो वो जो ड्राइवर था वो ड्राइवर लेट जाता है और डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन लगाते हैं, और उसके बाद में वो जो ड्राइवर था वो बेहोश हो जाता है। ड्राइवर का नाम वीरू होता है। वो जब वीरू बेहोश हो जाता है तो डॉक्टर साहब अंदर से कड़ी लगाते हैं, यानी दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, और उस ड्राइवर को खींच कर लेकर जाते हैं बाथरूम में। बाथरूम में पहले से ही डॉक्टर साहब ने प्लान बना रखा था कि उसके साथ में क्या करना है। तो वो आरी जलाते हैं पहले और उसके सर को धड़ से अलग कर देते हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आपने श्रद्धा और आफ्ताब की जो कहानी है वो सुनी होगी, उससे भी डेंजरस कहानी है ये 17 फरवरी 2019 को डॉक्टर साहब आरी चलाते हैं, यानी वो जो इंजेक्शन लगाते हैं वो 17 फरवरी 2019 को लगाते हैं। ये उसी दिन की कहानी है। तो डॉक्टर साहब पहले सर को धड़ से अलग करते हैं, उसके बाद में उसकी जो बॉडी होती है उसके छोटे छोटे पार्ट करते हैं। वो जो ड्रम लाके रखे होते हैं उस ड्रम में एसिड डालते हैं और उसकी बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनको धीरे धीरे डालते हैं और गलाने की कोशिश करते हैं, और एसिड इतना तेज़ वो लेके आते हैं कि बॉडी के पार्ट जो होते हैं वो गलने लग जाते हैं। लेकिन बॉडी बहुत बड़ी थी, और डॉक्टर साहब जब वो आरी चलाते हैं तो पूरे जो बाथरूम होता है उनका पूरा ब्लड से सना जाता है, यानी भर जाता है। और ऐसे में जब बॉडी के वो पार्ट करते हैं तो एक जो बॉडी का पार्ट होता है वो उनकी जो बाथरूम होती है उसके फ्लैश में फंस जाता है, तो उनका जो फ्लैश होता है वो बंद हो जाता है। अब पानी का आना जाना भी नहीं हो पाता है और वो जो फ्लैश होता है वो बंद हो जाता है। जब फ्लैश बंद हो जाता है तो डॉक्टर साहब उस बॉडी के पार्ट को धीरे धीरे गलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एसिड लेकर आते हैं और डॉक्टर साहब आरी लेकर आते हैं और
चाकू लेकर आते हैं, जितनी भी व्यवस्था है वो पहले से ही उन्होंने कर रखी थी। लेकिन वो फ्लैश बंद हो जाता है और फ्लैश बंद होने के कारण वो जो ब्लड होता है वो पूरे घर में आ जाता है। तो एक दिन तो वो बंद रहता है और डॉक्टर साहब अपने आप को घर में बंद कर लेते हैं और बाहर जाते हैं और एक टेप लेकर आते हैं ताकि जो गंध हो वो बाहर ना जाए। लेकिन वो जो गला रहे थे उसकी दुर्गंध बाहर जा रही थी। अब 2 दिन हो गए, 2 दिनों के बाद में उसकी जो बॉडी थी वो गंध मारने लगी और एक तरह से स्मेल आने लगी। तो जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो कहने लगे कि यार ये जो दुर्गंध है ये कहाँ से आ रही है। तो एक पड़ोसी दूसरे से कहने लगा कि तेरे घर से तो नहीं आ रही है। और डॉक्टर साहब का जो काम था वो चालू था। वो जो बॉडी के जो पार्ट थे वो गलाना बिल्कुल चालू थे। एक एक कभी बॉडी का एक भी पार्ट उन्होंने नहीं छोड़ा था, सारे पार्ट उन्होंने धीरे धीरे करके गलाना शुरू कर दिए थे और बहुत सारे जो पार्ट थे बॉडी के वो उन्होंने गला दिए थे। यानी कि ये श्रद्धा और आफताब से भी बहुत डेंजरस कहानी है, भयानक कहानी है। ऐसे में जब उनके जो पड़ोसी होते हैं वो पूरी आसपास डॉक्टर साहब के घर के अलावा जितने भी जो पड़ोसी थे सब आपस में बात करते हैं कि यार दुर्गंध आखिर ये आ रही है तो किस घर से आ रही है। तो डॉक्टर साहब के घर पर भी वो आते हैं और अंदर से कुंडी बंद होती है, दरवाज़ा बंद होता है। वो दरवाज़ा खटखटाते हैं लेकिन डॉक्टर साहब अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। और जब वो जो पड़ोसी जितने भी आते हैं वो ध्यान से सुनते हैं तो घर के अंदर जो खटाक खटाक की जो आवाज़ होती है वो पूरी आ रही थी। यानी डॉक्टर साहब का जो काम था वो अंदर से चालू था। ऐसे में जितने भी पड़ोसी होते हैं वो कंप्लेन कर देते हैं पुलिस थाने में। जब पुलिस थाने में कंप्लेन कर देते हैं तो पुलिस आती है और बाहर देखती है तो सच में दुर्गंध आ रही थी और दुर्गंध ऐसी आ रही थी कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले, जो कि पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, ये उसके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो नामी डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील मंत्री की ये कहानी है दोस्तों। तो जब पुलिस वाले आते हैं और बहुत सारे पुलिस वाले तो नहीं आते हैं, 3-4 पुलिस वाले आते हैं और डॉक्टर साहब का दरवाज़ा खटखटाते हैं क्योंकि साथ में जो पड़ोसी होते हैं उनको अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस बीच में क्या होता है कि उनका जो ड्राइवर होता है वीरू, उसके जो पिताजी हैं वो भी उस वीरू को काफ़ी दिनों से तलाश कर रहे थे लेकिन वो मिल नहीं पाता है। तो उसके जो पिताजी होते हैं वो नर्मदापुरम ज़िले का जो थाना है उसमें जाते हैं और गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो दर्ज करवा देते हैं। तो वो भी खोजबीन कर रहे थे अपने बेटे की लेकिन वो मिल नहीं पाता है। और उनकी जो नौकरानी थी वो उनके घर पे ही थी और वो एक तरह से रानी बनकर रह रही थी। तो पुलिस जब दरवाज़ा खुलवाती है तो 2 पुलिस वाले पहले अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद में बेहोश होकर गिर जाते हैं क्योंकि पुलिस वाले जो वहाँ का मंजर देखते हैं वो इतना खतरनाक था, वो इतना भयानक था कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जितने भी बॉडी के पार्ट थे वो किसी थाली में रखे हुए हैं, किसी टब में रखे हुए हैं, किसी बर्तन में रखे हुए हैं और उनका जो बाथरूम था वो पूरा लथपथ हो रहा है एक तरह से। उनका जो बाथरूम था क्योंकि फ्लैश बंद हो गया था, अगर फ्लैश चालू होता तो शायद डॉक्टर साहब पकड़ाते भी नहीं, लेकिन फ्लैश बंद होने के कारण वो जो पानी था वो निकल नहीं पा रहा था, पूरा रेड हो रहा था। तो 2 या 3 पुलिस वाले थे जो कि गश्त खाकर नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद में डॉक्टर साहब को पकड़ते हैं और डॉक्टर साहब से जब पूछताछ करते हैं तो वो पूरी कहानी बताते हैं और वो बताते हैं कि हमने वीरू को इतना पैसा दिया लेकिन वीरू माना नहीं। डॉक्टर साहब के बच्चे मुंबई में पढ़ाई कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए, एक 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, उसको इश्क का बुखार इतना चढ़ा कि घर को भी बर्बाद कर दिया और उनके जो बच्चे थे उनको भी एक तरह से कलंकित कर दिया। अब वीरू की जो पत्नी थी उस पे भी शक जताया जाता है लेकिन यहाँ पे वीरू की पत्नी इस केस में शामिल नहीं होती है। लेकिन जितना भी हो सके अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि वीरू की जो पत्नी है उसको इस बारे में पता था
क्योंकि डॉक्टर साहब उसको पत्नी बनाकर ही रख रहे थे। जब पुलिस वीरू की पत्नी को उठाने के लिए उसके घर पे जाती है तो वीरू की पत्नी को देखकर ये लगता ही नहीं है कि ये नौकरानी है। उसके हाव भाव, उसके पहनावे से ऐसा लगता है कि ये नौकरानी नहीं, रानी है। जब उससे पूछताछ करते हैं तो वो हर चीज़ के लिए मना कर देती है कि हाँ, डॉक्टर साहब से उसके संबंध थे, लेकिन उसके पति के मारने में उसका कोई हाथ नहीं है। डॉक्टर साहब को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के बाद में अप्रैल 2023 में होशंगाबाद के जो डॉक्टर यानी नर्मदापुरम जिले के जो डॉक्टर है, डॉक्टर सुनील मंत्री, उनसे नर्मदापुरम जिले का जो कोर्ट है उसके जो जज हैं वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने कितने टुकड़े किए थे, क्या आपको पछतावा है इस बात का? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि लगभग 500 टुकड़े उसने एक बॉडी के कर दिए थे। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, लोगों की मदद करने के बावजूद, लोगों को यानी कि मरने, डॉक्टर को भगवान कहा जाता है अपने यहाँ पे, लेकिन ये भगवान नहीं, शैतान डॉक्टर निकला। और इसने पत्नी मर जाने के बाद यानी पत्नी एक्सपायर हो जाने के बाद में नौकरानी को पत्नी बना के रखा और अप्रैल 2023 में इसी डॉक्टर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस कहानी को सुनाने का मकसद एक ही है कि आप जागरूक होइए, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है इस कहानी से, नहीं तो लोगों को लगे कि यार कैसी कहानी सुना रहे हैं। और हमारा ऐसा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि आप जागरूक हो जाइए, क्योंकि उम्र जो भी हो, आपके घर में जो कुछ भी हो, ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसमें ही खुश रहिए। ज़्यादा उसको बढ़ाने, ईश्वर जो दे रहा है वो बात की बात है, लेकिन अपनी नियत और अपनी आत्मा को कंट्रोल में करके रखिए, क्योंकि श्रद्धा और आफताब वाला जो केस था सेम केस था। ये तो अब हुआ 2023 में हुआ था श्रद्धा और आफताब वाला केस, लेकिन ये साल 2019 में हो चुका है। और ये कोई जिस बंदे ने किया वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, शहर का नामी ग्रामी डॉक्टर, उसका नाम चलता है हड्डी रोग विशेषज्ञ। आप सोचकर अंदाज़ा लगाइए कि हड्डी रोग विशेषज्ञ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जब सर पे शैतान सवार हो जाता है तो व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस कहानी से आपको क्या सीखने के लिए मिला, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये कहानी अगर आपको, ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से पहुंचा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने घर पे खुश रहिए। अपने माता पिता का ज़रूर ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा उनके पास में रोज़ाना ज़रूर बैठिएगा। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।